एक संत अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक संत का शिष्य उनसे कहता है कि गुरुदेव, अक्सर मनुष्य स्वयं से अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत करता है ताकि वो स्वयं को आगे लेकर जा सके, लेकिन तब भी कोई उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते। वो बार बार असफलता पाता है, जिससे वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सुन संत कहते हैं कि क्या दुखी होने से आपको किसी भी समस्या का हल मिल जाता है? शिष्य कहता है कि नहीं गुरुदेव। तब संत कहते हैं कि फिर आप दुखी क्यों होते हैं? जब हम किसी कार्य की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कई रुकावट हमारे सामने आती है। उस समय हमें किसी चीज़ पर ध्यान ना देकर अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक नगर में एक युवा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सामान्य घर से था और नौकरी कर अपना घर चला रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसकी नौकरी किसी कारण से छूट जाती है। वो नौकरी छूटने के बाद दूसरी नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। वो प्रतिदिन हर जगह नौकरी के लिए पता करने जाता था, लेकिन उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। अब धीरे धीरे उनके पास जो भी पैसे थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। युवक रोज नौकरी की तलाश में घूम रहा था। वो प्रतिदिन हर जगह नौकरी के लिए पता करने जाता था, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अब धीरे धीरे उनके पास जो भी पैसे थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। युवक रोज नौकरी की तलाश में घूम रहा था। उसे नौकरी ढूंढते ढूंढते 3 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला। उसी बीच उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब हो जाती है। युवक जैसे तैसे पत्नी का उपचार करवाना शुरू कर देता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन वो घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे जीवन की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मैं क्या करूं? ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? ये सुन युवक की पत्नी उसे समझाती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारी परेशानी भी एक दिन ज़रूर दूर होगी। बस सब्र रखें जैसे अब तक रखा है। यदि व्यक्ति जीवन में इस तरह स्वयं का हौसला हार कर थक कर बैठ जाएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीवन के कठिन समय में हमें और आवश्यकता होती है कि हम साहस रखें। पत्नी की बात सुन युवक बिना कुछ बोले सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो प्रतिदिन काम ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता। उसकी मेहनत बेकार जाती है। अगले दिन युवक सड़क किनारे से जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर जाती है, जो वही एक कोने में खड़े होकर अपना पात्र आगे करके खड़ा होता है। उस भिखारी का एक हाथ नहीं होता। वो एक हाथ से ही भीख मांगता है और उसके सामने से न जाने कितने लोग जा रहे होते हैं। कोई उसके पात्र में पैसे डाल देता तो कोई नहीं, लेकिन वो प्रतिदिन यूं ही सुबह से शाम तक भीख मांगने के लिए वहाँ खड़ा रहता। ये देख युवक उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें रोज़ यहाँ खड़ा भीख मांगते देखता हूँ। कभी भीख मिल जाती है तो कभी नहीं, लेकिन तुम फिर भी यहाँ रोज़ आते हो, ऐसा क्यों? ये सुन भिखारी कहता है कि मेरे पास एक ही हाथ है, मैं कोई और काम करने में सक्षम नहीं हूँ। एक यही सहारा है जिसके द्वारा मैं अपना पेट भरता हूँ। अब चाहे कोई रोज़ पैसा दे या ना दे, मैं स्वयं से अपने लिए मेहनत करता हूँ। यदि मैं परिणाम का सोचकर यहाँ आना छोड़ दूँ तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि मैं प्रतिदिन आकर स्वयं से यहाँ प्रयास करूँ। कुछ ना कुछ तो अवश्य अच्छा ही होगा। उस भिखारी की बात सुन युवक को अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है और तब उसे उसकी बात का एहसास होता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हमें स्वयं मेहनत करने से, प्रयास करने से चूकना नहीं चाहिए। हमें हौसला रख के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए साहस करना चाहिए। और तब वो एक भिखारी से प्रेरणा ले पुनः अपने काम की तलाश में लग जाता है। महात्मा सभी शिष्यों को समझाते हैं कि जिस प्रकार एक भिखारी बिना ये सोचे कि आज जाने पर उसे भीख मिलेगी या नहीं,
वो अपने काम पर परिश्रम की ओर ध्यान देता है, प्रयास करता है, हौसला रखकर। उसी प्रकार मनुष्य को बिना किसी परिणाम का सोचे स्वयं की मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हौसला रख आगे बढ़ता है, अपने परिश्रम पर ध्यान देता है। जो ये मन में रख लेता है, ये सोच कि मुझे ये करना है, तो कोई भी उसे उस काम में सफल होने से रोक नहीं सकता। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ो, चलते रहो। निश्चित ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संत की बात सुन शिष्य को ये समझ आ जाता है कि व्यक्ति को स्वयं के भीतर धैर्य रखते हुए मेहनत करते रहना चाहिए। अपने प्रयास में कमी नहीं करनी चाहिए। उसका यही प्रयास उसे एक दिन सफलता दिलवाता है। अतः आपका यही हौसला और प्रयास आपकी सफलता की, आपके लक्ष्य को हासिल करने की नींव होता है। यदि आप अपनी नींव पर मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे तो एक दिन अवश्य गिर जाएंगे। इसलिए परिणाम ना सोचें, फल ना सोचें, बस अपना 100% दे। सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी अवश्य मिलेगी। एक बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी महात्मा हमेशा की तरह अपने आश्रम में बैठ प्रवचन दे रहे थे। काफी लोगों की संख्या में महात्मा को सुनने लोग उनके आश्रम में आए हुए थे। तभी उस सभा से उठ एक व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि मुनिवर, ये बहुत ही सामान्य हो गया है कि लोग एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं और स्वयं की आलोचना देख हर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और फिर चाहकर भी वो स्वयं के भीतर पुनः वो आत्मविश्वास नहीं ला पाते। आपका इस पर क्या विचार है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि ये सत्य है कि आलोचना हर किसी व्यक्ति को देखनी ही पड़ती है, लेकिन व्यक्ति की यहाँ सबसे बड़ी भूल ये होती है कि उसे अपनी आलोचना से स्वयं को दुखी नहीं करना चाहिए। आलोचना तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आप सभी नकारात्मक तरह से देखकर स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। आप में कमी है या नहीं, किसी की आलोचना आपको कितना प्रभावित करती है, ये केवल आपके स्वयं के नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसे सुने। हो सकता है उनकी यही आलोचक बातें आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आए। ये सुन व्यक्ति कहता है कि वो कैसे, क्या ये हो सकता है मुनिवर? तब महात्मा कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक नगर में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की आंखों में कुछ दोष था। उसकी आंखें सभी से बिल्कुल भिन्न थी। राजा को सही प्रकार से दिखाई नहीं देता था, लेकिन राजा स्वयं के इन दोषों को कभी देखता नहीं। वो जब भी बाहर आता जाता तो दूसरे को देख उसे यही लगता कि कमी उसमें नहीं बल्कि अन्य लोगों की आंखों में है, वही सही तरीके से नहीं देख पाते। एक बार राजा दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो दर्पण के सामने जब स्वयं को देखता है तो अपनी खराब आंखों को देख उसे क्रोध आ जाता है और वो उस दर्पण को क्रोध में तोड़ देता है, ये सोच कि इस दर्पण में ही खराबी है, और वहाँ से अपने दरबार में चला जाता है। उस दिन से राजा जब किसी दर्पण को देखता उसे क्रोध में आकर तोड़ देता है। राजा ने जाने कितने दर्पण तोड़ दिए थे। किसी को इसका कारण समझ नहीं आ रहा था कि राजा ऐसा कर क्यों रहा है। एक दिन राजा से मिलने अन्य नगर का राजा आता है। वो अपने साथ राजा के लिए उपहार के रूप में बहुत ही सुंदर दर्पण लेकर आता है। जब राजा उस दर्पण को देखता है तो उसमें स्वयं की खराब आंखों को पुनः देख उसी क्षण उसे तोड़ देता है। ये दृश्य देख दरबार में उपस्थित सभी लोग दंग हो जाते हैं। ये सब देख मंत्री ने इसका कारण पूछ ही लिया, आप क्यों सारे दर्पणों को तोड़ रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? ये सुन राजा कहता है कि इन सभी दर्पणों में दोष है, ये सभी दर्पण खराब हैं। ये सुन मंत्री ने पूछा कि वो कैसे राजन? तब राजा कहता है कि जिस दर्पण में भी मैं अपना मुख देखता हूँ सभी में मेरी आंखें खराब दिखती हैं, उसमें दोष नजर आता है। इन दर्पणों में जरूर कोई कमी है। ये सुन मंत्री कहता है कि राजन, कमी
इन दर्पणों में नहीं बल्कि आपकी स्वयं की आंखों में है। ये सुन राजा भड़क जाता है और कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तब मंत्री कहता है कि यही सत्य है। दर्पण तो प्रतिबिंब दिखाता है, यानी जो सत्य में है वही आपको दिखा रहा है, जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपकी आंखों में ही दोष है। आप जितने भी दर्पण तोड़ लें, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं सिवाय आपको छोड़। स्वयं के दोष को स्वीकार करें। मंत्री की यह बात सुन राजा को एहसास होता है कि कमी दर्पण में नहीं बल्कि उसकी आंखों में है। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि इस कहानी द्वारा बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उस समय आपको स्वयं में कमी ना देखकर उस पर विचार करना चाहिए, उसे सही करना चाहिए। उस आलोचक की बात को स्वयं के फायदे के लिए उपयोग करना चाहिए। यदि कोई आपकी बुराई करे, आप में कमी निकाले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में आप में कोई कमी है, दोष है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सामने वाले के सोच विचार अलग हैं। आपको उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी बातों से स्वयं को प्रेरणा देनी चाहिए। यदि आप उनकी बातों को सुन स्वयं में ही कमी निकालेंगे, दोष देखेंगे, तो अवश्य ही आपको दुख होगा। कोई आपको तभी तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक कि स्वयं आपकी उसके लिए सहमति ना हो। आपको आलोचना से भागना नहीं चाहिए। यदि आप में कमी है तो भी और नहीं है तो भी सामने वाले की बात को सुने और उसे एक सकारात्मक तरीके से समझें। निश्चित ही आप उसे समझ लेंगे और स्वयं पर काम करेंगे। लेकिन यदि आप उसे मन से लगा दुखी होंगे तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आलोचना हमेशा इस तरह सुने कि वो आपके जीवन में आपके आगे बढ़ने के काम आए। किसी की बात को मन से लगा स्वयं में कमी निकालने की जगह स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने गुणों पर काम करें। आलोचक हर जगह हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। तो बेहतर होगा कि स्वयं को एक सकारात्मक नजरिया देकर उसका सामना करें। महात्मा की बात सुन उस व्यक्ति को उनकी बात समझ आ जाती है कि जीवन में स्वयं की कमी पर दुख मनाने की जगह उस सच्चाई को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको आगे बढ़ने में, उन्नति करने में मदद करता है। अतः अपनी कमियों को, कमजोरियों से भागने की जगह उससे सीख लें, उसे सुधारें, ना कि उसका दुख प्रकट करें। दुख लेकर बैठने से, सच्चाई से भागने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्वयं को आगे बढ़ाएं। अपने आलोचक की बात को जीवन में सही तरह से उतारें। आपका ये करना आपको आगे लेकर जाएगा। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।